आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। महानगर मुरादाबाद में लाला ओम प्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वाधान में ओम संस परिवार द्वारा श्रावण मास के पवित्र माह में दिल्ली रोड के नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में भगवान श्री तिरुपति बालाजी महाराज के समक्ष विशाल सत्संग हॉल में धर्म नगरी से पधारे बाल व्यास श्री कपिल देव जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत भक्तमाल कथा की अमृत रस वर्ष का गुणगान चतुर्थ दिवस भी जारी रहा। बाल व्यास श्री कपिल देव महाराज जी द्वारा कथा के चौथे दिवस गोस्वामी तुलसीदास चरित्र की कथा के साथ ही भगवान की परम भक्त मीरा रानी की कथा का भी बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया। व्यास जी ने कहा कि जब गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की तब काशी के विद्वान पंडितों ने इसका विरोध किया। विद्वानों ने काशी नरेश के पास पहुंचकर कहा कि तुलसीदास ने संस्कृत का अपमान किया है, उन्होंने हिंदी में ग्रंथ की रचना की है। इस पर राजा ने रामचरितमानस ग्रंथ मंगवाया और उसका अध्ययन किया। उसे पढ़कर राजा भक्ति से परिपूर्ण हो गए। राजा ने आदेश दिया कि इस अद्भुत ग्रंथ को भगवान विश्वनाथ के पास रखा जाए। राजा के आदेश पर ग्रंथ को मंदिर के गर्भगृह में रखकर ताला लगा दिया गया। जब सुबह ताला खोलकर देखा तो ग्रंथ पर भगवान भोलेनाथ ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखा था। महाराज ने बताया कि गोस्वामी जी ने इसकी कई कृतियां लिखी। उनका हस्तलिखित ग्रंथ पैतृक गांव राजापुर में सुरक्षित रखा है। महाराज जी ने कहा कि एक बालक रोज गोस्वामी जी के पास आकर भजन सुनने का आग्रह करता। एक बार भजन सुनते समय हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि यह छोटा बालक कोई और नहीं स्वयं भगवान श्री राम है। सब तुलसीदास ने भगवान श्री राम के मुख से सुने भजनों को गीतावली में अंकित किया। भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए तुलसीदास जी ने देश भर में भ्रमण किया। इसी के साथ बाल व्यास श्री कपिल देव जी महाराज द्वारा भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त मीरा रानी का भी बड़ा ही सुंदर वृतांत सुनाकर और भजनों को गाकर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को भगवान की भक्ति में लीन रहते हुए घूमने एवं नृत्य करने के लिए विवश कर दिया। कथा के पश्चात मुख्य अतिथि के रूप में पधारे महानगर मुरादाबाद के गणमान्य व्यक्तियों को व्यासपीठ से महाराज जी द्वारा पटका पहनाकर एवं उनको प्रसाद वितरण कर आशीर्वाद प्रदान किया गया। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही सुंदर झांकी को सजाकर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कराया गया। सभी ने भगवान श्री कृष्ण की झांकी के समक्ष उपस्थित रहकर उनके दर्शन पूजन करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाया। कथा के पश्चात उपस्थित श्रद्धालुओं द्वारा श्रीमद् भागवत भक्तमाल पुराण और व्यासपीठ के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की आरती को गाकर वातावरण को और भी अधिक भक्ति में बना दिया गया। आरती के पश्चात सभी को ओम संस परिवार द्वारा फल और हलवे के प्रसाद का वितरण किया गया। साथ ही हरियाली तीज होने के कारण सभी माता और बहनों को व्यासपीठ से मेहंदी तथा बिंदी का भी आशीर्वाद के रूप में वितरण किया गया। के साथ ही प्रसाद का वितरण किया गया। महाकालेश्वर धाम मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भागवत भक्तमाल कथा का आनंद लेते हुए अपना जीवन सफल बनाया। सब करना भी चाहते हैं लेकिन इनको क्या आती शर्म। और अभी अगर बैंड बाजे बज रहे हो, बेटा दूल्हा बनके बैठा हो और डीजे बज रहा हो तो ऐसे नाचेंगे बेटे का वोट दे। अरे ये तो सबसे बड़े दूल्हे हैं हमारे ठाकुर जी। अगर यहाँ पे शर्म करोगे ना और ये जितने भी बैठे ना हमारे ये सोफे पे, एक बार आप भी खड़े हो जाओ। खड़े मत रहना, ठीक है ना। अगर बिहारी जी से प्रेम है ना तो जब भले एक ठुमका लगाना, लेकिन लगाना सभी, शर्माना मत कि मैं ऐसे नाचूंगा तो लोग हंसेंगे। दुनिया हंसने दो, लेकिन ठुमका बिहारी जी के दरबार में। अच्छा ये मत सोचना कि नचाने, देखो
खुल के नहीं बोल सकता। ये जो कैमरा लगा है ना, ये लोग क्या है, वीडियो काट के आजकल डालने का प्रचलन चल गया है, इसलिए खुल करके बोल रहा हूँ। पीते वो है, पीते हम भी, लेकिन उनके पीने और हमारे पीने में अंतर है। उनका पीना कैसा है, शाम को पी सुबह को उतर जाएंगे, और पीना है तो हरी नाम का प्याला पी, सारी जिंदगी नशे में हो अजी कुर्सी में जो बैठे हाँ, नहीं वो एक बैठे रहे, एक बैठे रहे, बाकी केवल खड़ा नहीं होना है, प्रभु की मस्ती में झूमते हुए, अगर नाचना नहीं आता